हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। सभी को गुड मॉर्निंग भाई, स्वागत है सभी का। और आज हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ घोंसला के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? एप्लीकेशन ऑफ घोंसला के बारे में बात करेंगे। सभी प्यारे बच्चों जुड़ जाओ भाई, आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। और एप्लीकेशन ऑफ घोंसला में हमने क्या क्या पढ़ा? हमने स्फीयर के बारे में पढ़ लिया था भाई। किसके बारे में पढ़ लिया था हमने? स्फीयर के बारे में। आज हम सीट के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? सीट के बारे में। तो ध्यान रखना यहाँ पर इलेक्ट्रिक जो फील्ड रहेगा ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग सीट। किसकी वजह से? कंडक्टिंग सीट। अब ये जो मेन वर्डिंग आपके लिए आई है कंडक्टिंग, ये आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी भाई कंडक्टिंग का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना भाई कंडक्टिंग सीट के लिए। किसके लिए? कंडक्टिंग इनफाइनाइट सीट बोल सकते हो आप इसको, कंडक्टिंग इनफाइनाइट सीट। अच्छा जी, ये है। इसकी वजह से आपको अभी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा। किसके लिए? इलेक्ट्रिक फील्ड आपने इस सीट की वजह से निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें सीट बनाएंगे भाई। क्या बनाएंगे? सीट। अच्छा, तो ध्यान रखना भाई सीट बनाएंगे तो यहाँ पर जो आपके लिए जो मेन जो इम्पोर्टेंट फंडा रहने वाला है क्या कि भाई जो कंडक्टिंग सीट रहेगी, अभी देखो भाई जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आपके लिए और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कंडक्टिंग सीट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और यहाँ से आपको मिलेगा देखने के लिए बहुत ही एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट। देखो यहाँ आपके सामने ये सीट है। अब इस सीट के ऊपर क्या करता हूँ मैं? चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ। क्या करता हूँ? चार्ज। और चार्ज कैसे होगा? यहाँ पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। कैसे होगा? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज होगा भाई। ठीक है, तो देखना भाई यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड में जैसे आपने कहा कि मैं यहाँ पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करूँगा तो ये चार्ज इसके इस एरिया पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसके इस एरिया पर ये चार्ज क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। अब एक बात बताइएगा, इस सीट में क्या क्या दिया हुआ है? इस सीट के अंदर क्या क्या दिया हुआ? जो दो सरफेस है आपके यहाँ पर, एक चीज और याद रखना कि भाई जो सरफेस है ना, इसके दो सरफेस होंगे। क्या होंगे? इसके दो सरफेस होंगे। अब ये जो मैंने बात बोली है भाई दो सरफेस, तो दो सरफेस क्या होंगे? एक तो आप बोलोगे ये फ्रंट होगा जो हमें दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर चार्ज, और एक बैक सरफेस। अच्छा, तो इसका मतलब दो सरफेस होंगे। तो मैं इसका एरिया क्या लेता हूँ भाई? मैं इसका एरिया ए लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर चार्ज डेंसिटी क्या रहेगी? सरफेस चार्ज डेंसिटी रहेगी। क्या रहेगी भाई? सरफेस चार्ज डेंसिटी। सब कुछ पड़ा हुआ है भाई, सब कुछ पड़ा हुआ है। सरफेस चार्ज डेंसिटी। अच्छा, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी भी ले लिया जिसका नाम सिग्मा था। और चार्ज, इसके ऊपर चार्ज है मैंने क्यू। अगर सीट को क्यू चार्ज दिया, देखो यहाँ पर अगर मैंने सीट को क्यू चार्ज दिया है, क्यू चार्ज अगर सीट को दिया है, इसका मतलब एक सरफेस के ऊपर चार्ज कितना रहेगा? आप फटाफट सोच के बताइए, एक सरफेस के ऊपर चार्ज कितना रहने वाला है? एक सरफेस के ऊपर चार्ज। अच्छा, ये भी फंडा है। हाँ, तो इसका मतलब एक सरफेस के ऊपर चार्ज आपका Q/2 रहने वाला है। इसका मतलब अगर मैं Q/2 सामने वाले सरफेस के ऊपर चार्ज देता हूँ और बैक सरफेस को भी कितना चार्ज दूंगा? Q/T। इसका Q/2, तो इसका मतलब जो आप Q चार्ज कंप्लीट सीट को दे रहे थे ना, तो एक सीट को आपने Q/T और अगली सीट को दूसरी को भी Q/2 आपने चार्ज दिया है। और कंडक्टिंग सीट है तो चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा दोनों की साइड। अच्छा, इतना फंडा हमें समझ में आया। अब एक सेंटर से पॉइंट लेंगे और उस सेंटर से पॉइंट की वजह से यहाँ पर क्या होगा? हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे इस पॉइंट के ऊपर। इस पॉइंट के ऊपर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। इस पॉइंट के ऊपर क्या करेंगे? हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। इतना कुछ अभी तक हमने देखा। एक हमने सीट ली है भाई, उस सीट को क्या चार्ज दिया है? उसके दो सरफेस थे, एक फ्रंट सरफेस एक बैक सरफेस। अब फ्रंट सरफेस पे क्या होगा? चार्ज आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब कंडक्टिंग सीट है। कंडक्टिंग सीट का मतलब चार्ज आपका फ्रंट पे और बैक पे दोनों पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मतलब आधा आधा। अगर सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है इसका मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी, और सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी इसका मतलब आप एक सरफेस पे निकाल रहे हो भाई। आपके पास सीधी सी बात है, चार्ज आपके पास एक सरफेस की बात करो तो कितना है? आप कहोगे Q/2। कितना है? Q/2। किस में है? एरिया के अंदर है। किस में? ए एरिया के अंदर है। तो यहाँ आप देखोगे
2a। तो अगर मैं चार्ज की बात करूँ ना यहाँ पर, तो 2 इंटू सिग्मा इंटू ए, 2 इंटू सिग्मा इंटू ए मेरा चार्ज यहाँ पर है, ये मेरा चार्ज है। तो इस पॉइंट को भी क्लियरली देखना भाई, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अभी तक इतना मुझे लगता है कि सभी को समझ में आएगा, क्या चार्ज मैंने सीट को दिया है, सरफेस को नहीं दिया। सरफेस में मेरा चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होकर ये हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं एक काम करता हूँ, इसका फ्रंट व्यू लेता हूँ। क्या लेता हूँ? इसका फ्रंट व्यू। अब आपको बताया कि भाई जो फ्रंट व्यू में देखो यहाँ पर ये मैं रोड ले लेता हूँ भाई, ये देखो ये रोड ले लेता हूँ मैं, ठीक है। तो ताकि अब मुझे यहाँ से क्या होगा, ये जो इनफाइनाइट सीट है और ये हिस्सा लेने से क्या होगा, मैं अगर देख पाऊंगा तो देखो ये जो पॉइंट है ना, यहाँ से भी और यहाँ से भी सेम दूरी पर, अगर आप देखना चाहो तो। क्योंकि अगर आप सीधा रखना चाहोगे ना, इस हिस्से को मैंने ऐसे रख दिया मान के चलो, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पॉइंट के ऊपर सेम डिस्टेंस पे होगा, ठीक है। तो इसकी वजह से हम इसको एज ए वायर कंसीडर कर करके हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे सीट का मामले में, ठीक है। तो यहाँ देखो मैं क्या करता हूँ, अब इसका फ्रंट व्यू लेता हूँ भाई। जैसे ही फ्रंट व्यू लूंगा और मैं पढ़ रहा हूँ भाई घोंसला, क्या पढ़ रहा हूँ मैं? घोंसला, ठीक है। तो मुझे पता है भाई ये सीट अब वायर या रोड का काम करना स्टार्ट करेगी, ठीक है। तो लेकिन गोस लॉ के लिए मुझे क्या चाहिएगा, एक क्लोज्ड सरफेस चाहिए। क्या चाहिएगा? क्लोज्ड सरफेस। अच्छा, तो इसका मतलब क्लोज सरफेस कहाँ से लेके आए, क्लोज सरफेस कहाँ से लेके आए? आप कहोगे क्लोज सरफेस मतलब 3D। अब वायर, या आपने देखा होगा ड्यू टू इनफाइनाइट रोड और वायर की वजह से आप क्या लेते थे, हाइपोथेटिकल सिलेंडर ले लेता हूँ मैं, या क्योंकि ये पॉइंट, अब देखो इस जो फ्रंट व्यू आपने लिया ना, इसमें आप चार्ज देखोगे, इसमें चार्ज दोनों तरफ डिस्ट्रीब्यूटेड है। अच्छा, मतलब दोनों सरफेस पे आप देखोगे दोनों तरफ इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक, बहुत बढ़िया। बस इतना सा आपने समझ लेना है। अब देखोगे ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है यहाँ, अगर मैं देखता हूँ भाई, यहाँ अगर इस एक्स एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट की बात कर रहे हो आप, ये देखो यहाँ पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता हूँ। और दूसरी बात, मैं दोनों साइड अगर देखूंगा तो दोनों साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता हूँ। अब एक बात बताइएगा, अगर मैं हाइपोथेटिकल सिलेंडर लेता हूँ, क्या लेता हूँ मैं? हाइपोथेटिकल सिलेंडर कंसीडर करता हूँ। तो यहाँ से देखो आप हाइपोथेटिकल सिलेंडर कंसीडर कर रहे हो, तो हाइपोथेटिकल सिलेंडर के लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको क्या करना पड़ेगा, देखो इसको सिलेंडर को आप मिलाओ। अब इस सिलेंडर में जो भी जितना भी आपने जो फ्लक्स आप का जाता है वही आपका क्या होगा, देखो जैसे आपने कहा भाई इस चार्ज की वजह से देखो फ्लक्स ऐसे ट्रैवल करेगा, यहाँ से देखो इस चार्ज की वजह से क्या होगा, यहाँ पर फ्लक्स ट्रैवल करेगा, ठीक है। अब ये फ्लक्स देखो यहाँ पर अगर फ्लक्स ट्रैवल करता है तो इसका मतलब ये हुआ, देखो सीधी सी बात ये, अब हमारे पास सरफेसेस बनते जा रहे हैं और आपके पास अब क्वेश्चंस आना भी स्टार्ट होगा दिमाग में, ये क्वेश्चंस आपके आ ही गया होगा लगभग। क्योंकि देखो यहाँ पर अब एक बात बताइएगा, इस साइड कितना चार्ज आप कहोगे, Q/2, ठीक है। इस चार्ज कितना चार्ज आप कहोगे, Q/2, ठीक है। अब ये चार्ज किसके अंदर आ गया, सिलेंड्रिकल के अंदर आ गया, मतलब ये चार्ज 3D सरफेस के अंदर आ गया। सीधी सी बात ये है, चार्ज आपका दोनों साइड Q/2 है। सरफेस यहाँ पर कितने लोगे, आप कहोगे भाई देखो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू, देखो यहाँ पर जो एक ई इस साइड से आप कर रहे हो और यहाँ पर भी एक एरिया ये हो जाता है, एक एरिया ये हो जाता है, और एक सिलेंडर का भी आपका करोड़ एरिया मिलेगा आपको, ठीक है। बहुत बढ़िया बात है भाई। तो यहाँ अगर मैं बात करूँगा तो मेरे पास यहाँ पर 3 सरफेस मिलेंगे आपको। एक सरफेस आपका ये हो जाएगा, एक सरफेस आपका ये हो जाएगा, सिलेंडर वाला जो ये सरफेस होगा, ठीक है। और तीसरा सरफेस आपका ये होगा, यहाँ से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होंगी घोंसला में। क्योंकि हम सरफेस लेते थे, आपको पता है घोंसला को लिखो भाई E.dA किसके बराबर, क्यू इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये आपके सामने होता था, ये आपके सामने क्वेश्चन होता था। अब एक बात बताइएगा मुझे, आपने सीट बनाई, ठीक है। अब इस सीट के अंदर आपने हाइपोथेटिकल क्या लिया, एक सिलेंडर लिया। उस सिलेंडर की वजह से अब आपको पता है कि चार्ज दोनों साइड Q/2 है। इस सिलेंडर के 3 सरफेसेस होंगे, उन तीनों सरफेसेस को मैंने क्या कर लिया, मेंशन कर लिया। अब मामला क्या अटकेगा, यहाँ से देखो, अब मैं तीनों सरफेस लेता हूँ। देखो यहाँ पर जो तीनों सरफेस की वजह से आपका देखो यहाँ E.dA प्लस E.dA प्लस E.dA, यहाँ अगर आपका तीनों सरफेस की वजह से क्यू इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। सबसे पहली बात, इन तीनों सरफेसेस की वैल्यू आप निकालोगे, तीनों सरफेसेस की वैल्यू आप
निकालोगे, ठीक है। और उसका देखोगे भाई, देखो यहाँ पर जो आपका पहला सरफेस, दूसरा सरफेस और तीसरा सरफेस, ठीक है, इसकी वजह से क्या क्या होने वाला है। आप एक बात बताइएगा मुझे, सबसे पहली बात, अगर ये सरफेस आप ले रखे हो, यहाँ पर देखो आप, अगर हमने ये सरफेस लिया देखो, तो इसका मतलब सरफेस इसका ये भी सेम होगा, ठीक है। और गॉसियन सरफेस के अंदर क्या होगा, इस सरफेस के जो ई है वो परपेंडिकुलर है, वेरी गुड। इस सरफेस में भी देखो आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सेम रहेगी तो परपेंडिकुलर रहेगा। तो जो गॉसियन सरफेस की जो कंडीशन थी, ई आपका परपेंडिकुलर टू सरफेस है, बहुत बढ़िया भाई। अगर ई आपका परपेंडिकुलर टू सरफेस है, दूसरी बात ई आपका यूनिफॉर्म मिलेगा। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, हर जगह पॉइंट पे बात करूं, तो आपको ई क्या मिलेगा, यूनिफॉर्म मिलेगा। ई क्या मिलेगा आपको, यूनिफॉर्म मिलेगा। तो इसका मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जा रही है। यहाँ पर देखो, अगर मैं इस सरफेस की बात करता हूँ सिलेंडर की, यहाँ पर आपका ये सरफेस ये, और ई आपका इस साइड है। देखो ई की तो डायरेक्शन आपकी फ्लक्स की तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तो डायरेक्शन ये रहेगी ना, ठीक है। तो लेकिन एरिया वेक्टर, तो अगर आप यहाँ एरिया ले रहे हो कुछ डी ए, तो इसकी तो डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू सरफेस होती है डी ए की। तो यहाँ देखो ई और सरफेस के अंदर और एरिया के अंदर यहाँ पर 90 डिग्री एंगल हो जाएगा। तो मैं कहूँगा सरफेस नंबर 2 क्या होगा आपका, जीरो बन जाएगा। क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा, क्योंकि एंगल 90 डिग्री हो जा रहा है। तो यहाँ अगर देखोगे आप, ट्वाइस ऑफ ई डी ए किसके बराबर, क्यू इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नोट, क्यू इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नोट। अब मामला ये आ गया भाई, आपने ट्वाइस क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर दो सरफेस थे आपके, क्या थे, ये इस सरफेस की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, इस सरफेस की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, अब देखो यहाँ पर हम ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, ध्यान रखना, हम यहाँ पर ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। अब यहाँ देखो आप, अगर मैंने यहाँ पर देखो, सबसे मेन जो पॉइंट है एरिया, एरिया ये कितना होगा, आप अभी बताइएगा भाई, सिलेंडर का जो ये एरिया होगा कितना होगा, उसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आप एक बार देखो यहाँ पर जो डी ए, ठीक है, डी ए लिया आपने, ठीक है। अब क्यू की वैल्यू आप निकाल सकते हो। देखो मैंने क्यू की वैल्यू पिछले उसमें निकाली, देखो यहाँ पर। अब ये क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 सिग्मा इंटू डी ए, 2 सिग्मा इंटू डी ए। यहाँ रखोगे आप कितना, 2 सिग्मा इंटू डी ए बाई एप्सिलॉन नोट, वेरी गुड भाई। अब यहाँ से देखो आपका एरिया कैंसिल आउट, 2 आपका कैंसिल आउट, ठीक है। तो जो वैल्यू आएगी ना इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट की, जो वैल्यू मुझे मिल रही है वो क्या मिल रही है मुझे, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट। सबसे मेन पॉइंट अब क्या मिलने वाला आपको पता है, सबसे मेन पॉइंट, अभी तक तो देखो, अभी तक जो मेन जो आपका था भाई, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट निकाल दिया आपने सीट की वजह से। लेकिन अभी कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा, सर आंसर तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नोट होता है, आंसर तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नोट होता है। अच्छा एक बात समझिएगा, देखो यहाँ पर हम क्लियर करते हैं उस पॉइंट को। यहाँ आपका ई नेट आया भाई, ई नेट आया है, ठीक है। अब इस पॉइंट को अच्छे से समझेंगे कि भाई जैसे आपके पास सीट थी भाई, जो आपने सीट थी, जो आपका जो फ्रंट व्यू था सीट का, इसमें आपने देखा जो आपके पास चार्ज थे दोनों साइड, भाई दोनों साइड आपके एरिया में चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थे, ठीक है। अब आपका जो मान के चलो भाई, जैसे यहाँ पर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा हूँ इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है। इस पॉइंट के ऊपर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा था, तो देखो यहाँ, तो मुझे पता है कि भाई इस चार्जेस की वजह भी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और इस चार्जेस की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो दोनों सरफेस पे जो चार्जेस है ना, तो दोनों चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो मैं कहूँगा कि ई नेट तो मेरा कितना आया, आप कहोगे जो ई आपका जो नेट आया ना, वो आपका कितना आया, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट। लेकिन अगर मैं बात करूँ जो ई नेट है वो किससे रिलेटेड है, आप कहोगे वो दो सरफेसिस का है, E1 और E2। वहाँ पर E1 और E2 मतलब सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नोट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नोट। तो आपका एक सरफेस से, अगर मैं एक साइड से निकालना चाहूँ ना, यहाँ पर एक साइड से देखना इस बात को, अगर मैं इस साइड से निकालना चाहूँगा ना, तो यहाँ पर देखोगे आप, यहाँ पर आपको सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नोट मिलने वाला है। अगर ये देखो यहाँ पर अगर एक साइड से आप निकालोगे तो इस पॉइंट के ऊपर ये आपका सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नोट एक पॉइंट की वजह से आपको मिलने वाला है। ध्यान रखना वो ई नेट आपका, क्योंकि देखो सीधी सी बात ये है, अगर यहाँ पर चार्ज है, इस चार्ज की वजह से जो इस साइड में आपका डिस्ट्रीब्यूटेड है, सबसे पहली बात यह देखना, इस चार्ज में आपका क्यू बाई 2 डिस्ट्रीब्यूटेड था, ठीक है। अगर मैं कहूँगा कि इस साइड में मान के चलो भाई, जैसे कि मैं बात करता हूँ भाई, ये आपकी जो सरफेस था, ठीक है, और यहाँ पर चार्ज
आपका क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड था। देखो अब सीधी सी पॉइंट को समझना, यहाँ पर भी चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड, यहाँ पर भी चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड। अब समझोगे मेरी पॉइंट को कि यहाँ पर अगर चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड है तो यहाँ पर ई नेट क्या होगा। अब इसकी वजह से भी होगा और इसकी वजह से होगा, ठीक है, ये बात आप क्लियरली समझ लेना। अब सबसे मेन पॉइंट क्या होगा, अगर यहाँ पर चार्ज क्यू रहेगा तो आप कहोगे चार्ज क्या रहेगा, सिग्मा बाई सिग्मा। देखो यहाँ पर क्यू सिग्मा बाई एरिया, ठीक है, यहाँ पर भी चार्ज क्या रहेगा आपका, जो सिग्मा बाई एरिया, मतलब सिग्मा इंटू एरिया क्यू के बराबर हो जाएगा। अगर आपने कहा मेरा दोनों की वजह से ले रहे हो आप, तो 2 ऑफ ई डॉट डी ए, ठीक है, और यहाँ पर एरिया जो आपका डी ए है सिग्मा है, और देखो यहाँ पर जो चार्ज है आपका अब सिंपली एप्सिलॉन नोट हो गया। अब मामला क्या है, डी ए से कैंसिल हो गया, जो ई की वैल्यू आई है ना वो देखो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नोट। कब, जब आपने चार्ज क्यू लिया है, देखो यहाँ पर अगर आप सिंगल साइड चार्ज क्यू ले रहे हो तो आपका सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नोट हो जाएगा। लेकिन ये भी आपका ई नेट है, ध्यान रखना, ये आपका क्या है, ई नेट है, क्योंकि ये इस चार्ज की वजह से भी है और उन दोनों चार्जेस की वजह से है। ध्यान रखना इस पॉइंट को, ये दोनों चार्जेस की वजह से। अब मुझे ई नेट निकालना हो, या देखो इसमें एनसीईआरटी में डायरेक्ट इस टाइप का सेम क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको उस क्वेश्चन की बिल्कुल जानकारी दे दी गई है कि भाई कैसे आपको निकालना है। अच्छा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नोट, यहाँ पर ये वैल्यू आपकी निकल के आई। अगर मुझे इस साइड का ही निकालना पड़े, मतलब एक ही मेरे पास चार्ज हो, एक ही मुझे चार्ज हो क्यू, तब भी आप ऐसे निकाल सकते हो, क्योंकि देखो यहाँ पर अब मेरे पास क्यू चार्ज है केवल, ठीक है, और आप ऐसे समझो भाई ये प्लेट नॉन कंडक्टिंग है, या आप नॉन कंडक्टिंग समझो भाई नॉन कंडक्टिंग, या फिर कुछ ऐसा मेटेरियल बीच में लगाया गया है ताकि चार्जेस का यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ना हो। मुझे एक प्लेट की वजह से चार्जेस चाहिए, क्योंकि यार सीधी सी बात है, अगर इस पॉइंट की अगर बात कर रहे हो तो यहाँ पर भी आपका कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा इन चार्जेस की वजह से। तो यहाँ देखोगे आप, अगर इस चार्जेस की वजह मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो मैं कहूँगा अब मेरे पास केवल और केवल ई डॉट डी ए है, और ये जो क्यू है ये सिग्मा इंटू डी ए है, ठीक है, तो इसका मतलब सिग्मा इंटू डी ए है और एप्सिलॉन नोट है, ठीक है, सिग्मा इंटू डी ए और एप्सिलॉन नोट है, ठीक है, ये पॉइंट आप समझने की कोशिश करना। अब यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट आपका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। तब जब मैंने चार्ज क्यू दिया, अगर आपका चार्ज देखो हाफ डिस्ट्रीब्यूटेड करना है आपने, भाई सीधी सी बात है, हाफ डिस्ट्रीब्यूटेड करना है तो आपने कहा क्यू बाई 2 हो गया मेरा, तो क्योंकि दोनों साइड जाएगा, तो देखो ई इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नोट, हाफ हो जाएगा इसका, ठीक है। ऐसे आपको जनरलाइज करना है कि भाई मतलब फायदा कहाँ मिलेगा हमें। सबसे मेन जो फंडा है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो आपका सीट की वजह से। अब सीट में भी आप देखोगे क्योंकि कंडक्टिंग सीट है, कंडक्टिंग सीट है, तो वहां पर क्या होगा, आपका चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। अगर आप चार्ज क्यू दे रहे हो, अब इसने कहा कि ईच सीट के ऊपर चार्ज क्यू है, तब अलग फंडा होगा। कंप्लीट सीट के ऊपर चार्ज है, देखो ईच सीट का मतलब आपके दो सरफेस है, भाई सीधी सी बात है, दो सरफेस है तो वहां पर क्या होगा, चार्जेस अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो वहां पर भी ऐसे आपको देखने को मिलेगा। तो ये सीट था भाई, आपने देखा कि सीट में क्या इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रहने वाला आपका, ठीक है। क्योंकि देखोगे आप यहाँ आप सीट ले रहे हो, स्टार्टिंग में सबसे पहले आपने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग सीट, ये सीट लिया, यहाँ पर दो सरफेस बन रहे हैं आपके, दो सरफेस बने, और उन दो सरफेसिस के वजह से, दो सरफेसिस की वजह से यहाँ पर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन था वो आधा आधा हो जाता है, क्यू बाई टू। अब देखो यहाँ पर ये फ्रंट व्यू देखो, आपने कोई भी पेज लिया, कोई भी कॉपी लिया, आप देखो कॉपी के दो साइड होंगे, दो सरफेस होंगे, एक इस साइड होगा एक इस साइड होगा। अगर बीच में आप ऐसा मटेरियल कर दोगे उनके बीच में कोई फोर्स ही ना लगे, ठीक है, तो मतलब इस साइड वाला और इस साइड वाला अलग अलग हो जाए, तो अब आप अलग से देख सकते हो। अदरवाइज आपको पता है क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नोट यहाँ पर ये हो जाएगा। अगर आप ई नेट निकाल रहे हो और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए वन सरफेस, एक सरफेस की वजह से निकाल रहे हो, तो आप देख सकते हो। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ज़्यादा इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। देखो यहाँ पर हमने क्या लिया था, हाइपोथेटिकल सिलेंडर लिया था, क्योंकि मुझे गॉस लॉ से निकालना था, और गॉस लॉ के अंदर मुझे क्लोज्ड बॉडी चाहिए, और मुझे पता है कि वहाँ पर जो आपकी गॉसियन सरफेस थी वो कंडीशन सेटिस्फाई थी, और सरफेस आपके 3 बने थे, एक सरफेस में आपका 0 हो गया था, दो सरफेस की वजह से यहाँ पर आपका सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट ई नेट आया था।
ई नेट आया था आपका, और आपको पता है कि भाई ई नेट आया था तो दो सरफेसेस यहाँ पर थे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, एक सरफेस की वजह से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। एनसीईआरटी में एग्जैक्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एनसीईआरटी में एग्जैक्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन दिया हुआ है एनसीईआरटी में, ठीक है। तो वही प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ध्यान रखना, बहुत ही अच्छे अच्छे प्यारे से नोट्स बनाना। अगर किसी बच्चे को कहीं भाई कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे मैसेज कीजिए, आपके डिस्क्रिप्शन लिंक में व्हाट्सअप नंबर भी दिया हुआ है, कोई भी प्रॉब्लम आप कमेंट करें, बताएं कहाँ पर भी आपको समझ में नहीं आता। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को शेयर करना है अपने अपने सभी दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू प्यारे बच्चों।